आज रात हम एक ऐसे राज को खोलने जा रहे हैं जिसके बारे में पुराने योगी सिर्फ छुपा कर बात करते थे। छाया सूत्र, पूरा सपनों का रखवाला। आदमी के दो नहीं तीन शरीर। हम सब सोचते हैं कि इंसान के दो शरीर होते हैं, एक ये दिखने वाला शरीर और दूसरा सूक्ष्म शरीर जो सपनों में घूमता है। पर पुरानों में कहते थे इंसान के तीन शरीर होते हैं। पहला स्थूल शरीर जो दिखाई देता है, दूसरा सूक्ष्म शरीर जो सपने देखने जाता है, तीसरा छाया शरीर जो तुम्हारे सच को संभालता है। तीसरा शरीर सबसे रहस्यमय, सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे कम समझा गया। आरव का केस। इस कहानी का हीरो आरव 24 साल का एक नॉर्मल लड़का, लेकिन उसके सपने नॉर्मल नहीं थे। रात को वो दौड़ता, पीछे से जंजीरों की आवाज़ और एक जलती हुई आँख। हर रात एक ही सपना, हर रात एक ही डर। एक दिन सपने में उसको आवाज़ सुनाई दी, आरव रुक जाओ। आरव ने पलट कर देखा, उसके सामने एक आदमी खड़ा था, जैसे उसका ही डुप्लीकेट हो, और चेहरा धुंधला। और उस डुप्लीकेट आदमी ने कहा, मैं तुम्हारी छाया हूँ। छाया का क्या काम है? पुराने योगी मानते थे जब इंसान अपने इमोशंस को दबा देता है, अपने दर्द को छुपा देता है, अपनी सच्चाई से मुंह मोड़ देता है, तो वो तीसरा शरीर एक्टिव हो जाता है। ये शरीर तुम्हारी गलतियों को नहीं दिखाता, ये तुम्हें बचाता है। जो चीज़ तुम नहीं देख सकते वो छाया शरीर देख लेता है। आरव की परीक्षाएं। दरवाजा। आरव सपने में एक लंबी अंधेरी गैलरी में खड़ा था। एक दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। उस दरवाजे के पीछे आरव का सबसे बड़ा डर। छाया बोली, डर से भागोगे तो डर जिंदा रहेगा। डर को देखो और वो डिसॉल्व हो जाएगा। डोर ओपन्स, लाउड वूज, साइलेंस। मेमोरी रिवर। आरव एक नदी के किनारे खड़ा था, काला पानी शांत खड़ा। उसने पानी की सतह को छुआ और तुरंत एक बात जिंदा हो गई, बचपन की गलती जिसने उसको अंदर से तोड़ दिया था। छाया। जो याद दबाई गई थी वो तुम्हारी रूह ने रोक रखी थी। आरव रो पड़ा और पहली बार उसने उस याद को एक्सेप्ट किया। मिरर विदाउट रिफ्लेक्शन। आरव एक शीशे के सामने खड़ा था, पर शीशे में रिफ्लेक्शन नहीं था। छाया। रिफ्लेक्शन नहीं, क्योंकि तुम खुद को सच में देख ही नहीं पा रहे हो। जिस दिन आरव ने अपना दर्द, गुस्से और सच को एक्सेप्ट कर लिया, शीशा चमक उठा, रिफ्लेक्शन वापस आ गया। थेरेपिस्ट का असली रूप। आरव एक थेरेपिस्ट के पास जाता था, लेकिन थेरेपिस्ट सिर्फ थेरेपिस्ट नहीं था, वो एक स्वप्न योगी था। एक ऐसा योगी जो लोगों की छाया सूत्र को बैलेंस करता है। थेरेपिस्ट। आरव, तुम्हारा छाया सूत्र बचपन में ही टूट गया था, इसलिए सपने तुम्हें बुला रहे हैं। आरव शॉक्ड। थेरेपिस्ट। छाया तुम्हें डरा नहीं रही, वो तुम्हें जोड़ रही है। छाया सच्चाई है। और फिर सपने में आरव और उसकी छाया आमने सामने खड़े थे। छाया, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, मैं तुम्हारा सच हूं। आरव ने आगे बढ़कर अपनी छाया को गले लगाया और उस पल छाया उसके शरीर के अंदर समा गई। आरव का छाया सूत्र पूरा हो गया। द स्पिरिचुअल ट्रूथ। पुरानी सिद्धियों में लिखा है, छाया शरीर हमेशा तुम्हें गाइड करता है। जब तुम्हें डेजा वू होता है, जब तुम किसी चीज़ का इंट्यूशन फील करते हो, जब सपने बार बार तुमको वार्निंग देते हैं, वो डम्ब इमेजिनेशन नहीं होती, वो तुम्हारा छाया सूत्र होता है, तुम्हारा रखवाला, तुम्हारा इनर गार्ड। जिस दिन इंसान अपने अंदर की छाया को समझ लेता है, उस दिन वो अपने फियर, डेस्टिनी, फ्यूचर पर कंट्रोल कर लेता है। तो आज रात जब तुम सोओगे और अपने सपने में कोई तुम्हारी तरह दिखे, तो डरना मत, वो तुम्हारे सपने का रक्षक होगा, तुम्हारा छाया सूत्र।